Hello everybody, how are you all? This is Abdul Sattar and you are watching English with Sattar. Today we are going to discuss a very important question, that how to talk about ambition. अपनी महत्वाकांक्षा के बारे में हम कैसे बात करें in English. Let me tell you what is the meaning of ambition. Ambition का मतलब होता है महत्वाकांक्षा, हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा, सबसे बड़ा ख्वाब जो हम जिंदगी में बनना चाहते हैं, वही हमारी जिंदगी की महत्वपूर्ण आकांक्षा यानी महत्वाकांक्षा यानी एम्बिशन होती है. सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू टेल अबाउट आवर एम्बिशन इन इंग्लिश. इससे पहले भी मैंने आपके साथ 2 क्वेश्चन डिस्कस किए थे स्पोकन इंग्लिश की ही क्लास में. शायद आप में से कुछ लोगों को वो याद रह गए हों. क्या याद है आपके? ओके, लेट मी रिमाइंड यू. एक क्वेश्चन था हाउ टू गिव योर इंट्रोडक्शन और हाउ टू टॉक अबाउट योरसेल्फ, एंड द सेकंड क्वेश्चन वाज हाउ टू टॉक अबाउट फैमिली. उसी सीरीज में, उसी रो में वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस वन नाउ. देखिए, व्हेन वी कम टू क्लास 11th और 12th, 11वीं और 12वीं क्लास तक आते आते हम ये तय कर लेते हैं कि हमें अपनी जिंदगी में क्या करना है. और ये होता है, अगर कोई इंसान अपनी 11th क्लास या 12th क्लास तक आते आते ये डिसाइड कर ले कि आई वांट टू बिकम दिस इन माय लाइफ, तो दिस इज द साइन ऑफ अ वेरी हेल्दी पर्सनालिटी. ये एक बहुत ही हेल्दी पर्सनालिटी का साइन होता है. ये हमारे अंदर जो एक पॉजिटिविटी है, जो हमारी टेनासिटी ऑफ पर्पस है, यानी उद्देश्य को लेकर जो पकड़ है, उसको दर्शाता है. राइट. तो 11th और 12th में आने के बाद वी जनरली डिसाइड व्हाट वी वांट टू बिकम इन अवर लाइफ. उसी हिसाब से हम फिर 11th में अपने सब्जेक्ट्स चूज करते हैं. हमें ह्यूमैनिटीज़ पढ़नी है, हमें PCM पढ़ना है, हमें PCB पढ़ना है, या हमें कॉमर्स पढ़ना है. हम 10th के बाद आमतौर से डिसाइड कर लेते हैं. राइट. तो ये सवाल अगर किसी स्टूडेंट से पूछा जाए कि व्हाट इज योर एम्बिशन, तो उसका जवाब अपनी उम्र के हिसाब से ही होगा. कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, जब उससे सवाल हम पूछेंगे तो उसका जवाब उन हालात के हिसाब से होगा जिनमें वो काम करता है. जनरली अगर पूछा जाए आमतौर से किसी से भी कि आपकी एम्बिशन क्या है, तो उन लोगों का जवाब अपने हिसाब से होगा. और इसी तरह से अगर हम किसी बिजनेसमैन से पूछें कि व्हाट इज योर एम्बिशन, तो उसका जवाब उसके बिजनेस के हिसाब की जो एम्बिशंस हैं, उसकी जो बिजनेस से जुड़ी हुई एम्बिशंस हैं, वो उसके हिसाब से होगा. तो हमने इनकी कैटेगरी बना ली है. तो ये सवाल कैसे किया जाता है और जवाब इसका क्या हो सकता है, उसी की ट्रेनिंग बेसिकली आपको देनी है और मैं आपकी उसमें हेल्प करूँगा. राइट. देखिए, क्वेश्चन पूछा आता है किसी, सबसे पहले स्टूडेंट्स की बात करते हैं. वी टॉक अबाउट स्टूडेंट. जब हम किसी स्टूडेंट से पूछेंगे कि व्हाट इज योर एम्बिशन इन लाइफ, आपकी जिंदगी में क्या महत्वाकांक्षा है, तो उसके ये जवाब हो सकते हैं आई वॉन्ट टू क्रैक नीट. आई वॉन्ट टू क्रैक. जब किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को हमें बीट करना होता है, उसमें अपनी जगह बनानी होती है, तो वी यूज टू क्रैक, ये पर्टिकुलर इस्तेमाल करते हैं. इसका जवाब हम एक और तरीके से दे सकते हैं, जैसे माई एम्बिशन इज, माई एम्बिशन इज टू क्रैक नीट. या तो ऐसे बोले आप कि आई वॉन्ट टू क्रैक नीट, या फिर ऐसे बोले माई एम्बिशन इज टू सिक्योर, माई एम्बिशन इज टू क्रैक नीट, या माई एम्बिशन इज टू सिक्योर टॉप रैंकिंग इन IIT. किसी के एम्बिशन IIT में जो है वो अपनी प्लेस को सिक्योर करना है. सिक्योर कहते हैं अर्जित करना, हासिल करना. आमतौर से जब हम नंबर लाना चाहते हैं एग्जाम्स में, तो देयर ऑल्सो वी कैन यूज आई वॉन्ट टू सिक्योर गुड मार्क्स इन एग्जाम्स. तो सिक्योर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. और ये भी हो सकता है कि आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर, आई वॉन्ट टू बिकम अ बैंक एम्प्लॉय, आई वॉन्ट टू बिकम बैंक PO, आई वॉन्ट टू बिकम CA. तो ये अलग अलग किसी भी स्टूडेंट के जवाब हो सकते हैं. एक और मैं बात आपको बताता चलूँ, ये जो एम्बिशन पर जो वीडियो है, ये हमारी 2 पार्ट्स में हम इसे डिस्कस करेंगे. यहाँ पर तो हम सिर्फ 1 लाइन में ही डिस्कस कर रहे हैं
कि हमारी एम्बिशन क्या है, लेकिन एक लाइन में इस बात का जवाब देना दिस इज नॉट गुड, ये अच्छी अप्रोच नहीं होती है। हम एक लाइन में ये कहते हैं कि आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर, आई वॉन्ट टू बिकम अ प्रोफेसर, तो बात यहाँ खत्म नहीं होनी चाहिए। हमारा आंसर कम से कम 3 या 4 लाइन का तो हो, 4 का ना हो तो कम से कम 3 का तो हो, और 3 का ना हो तो कम से कम 2 लाइन का तो हो, जिससे कि हमारे सामने जो बातचीत करने के दरवाजे हैं, जब हम बातचीत कर रहे हैं, वो बंद ना हो। राइट, सो वी नीड टू बी मोर डिस्क्रिप्टिव, हमें थोड़ा ज्यादा डिस्क्रिप्टिव होना पड़ेगा, एक ही लाइन में अपनी बात को खत्म नहीं करना है। तो अभी तो हम एक ही लाइन में कर रहे हैं, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम इनके आंसर्स एट लेंथ थोड़ा सा 2-3 लाइनों के साथ जोड़कर इनके आंसर देने की कोशिश करेंगे। इज इट क्लियर? तो कोई स्टूडेंट ये भी कह सकता है कि आई वॉन्ट टू बिकम अ गोल्ड मेडलिस्ट, या माई एम्बिशन इज टू बिकम अ गोल्ड मेडलिस्ट, मैं गोल्ड मेडलिस्ट बनना चाहता हूं। जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रहा हूं वहां पर मैं चाहता हूं कि मैं वहां पर क्या बनूं, गोल्ड मेडलिस्ट। द नेक्स्ट वन इज माई एम्बिशन इज टू परस्यू डिग्री इन होटल मैनेजमेंट और इन टूरिज्म, या तो ऐसे कहते हैं कि माई एम्बिशन इज, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि आई वॉन्ट टू परस्यू डिग्री इन होटल मैनेजमेंट और इन टूरिज्म। परस्यू ये पहले भी डिस्कस किया था मैंने। परस्यू का मतलब होता है पीछा करना, आमतौर से परस्यू, राइट। तो हम जब कोई डिग्री करते हैं तो हम उसके पीछे पड़ जाते हैं, और हम तब तक पीछे पड़े रहते हैं जब तक वो कोर्स हमारा पूरा ना हो जाए। तो किसी डिग्री को करने के लिए ये पर्टिकुलर वर्ड इस्तेमाल होता है, इसको याद रखें परस्यू को। और एक क्या आया था, सिक्योर। तो एक स्टूडेंट के ये पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। इज इट क्लियर? Now we come to the next category, that is working professional, जो कहीं पर काम कर रहे हैं ऑलरेडी। तो उनसे जब ये सवाल पूछा जाएगा कि what is your ambition, तो उनके क्या क्या पॉसिबल जवाब हो सकते हैं। My ambition is to get promotion in my company, या तो ऐसे कहें कि my ambition is to get promotion in my company, या I want to get promotion in my company। ये दोनों तरह से कह सकते हैं, I want to या my ambition is, ये दोनों जो सेंटेंस की फॉर्मेशन है आप याद रखिए। नेक्स्ट है my ambition is to become CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ my company। मेरी एम्बिशन जो है वो क्या है, CEO या मैनेजिंग डायरेक्टर बनना। इसे हम यूं भी कह सकते हैं कि I want to become CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर। जब ये सवाल किसी बिजनेसमैन से करा जाता है कि व्हाट इज योर एम्बिशन, तो वो जवाब क्या देगा, वो कहेगा आई वांट टू बी द बेस्ट इन माय निच, NICHE निच, या तो उसको कहेंगे निच या कहेंगे निश। निच कहते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में और निश कहते हैं अमेरिकन इंग्लिश में। निश का मतलब होता है जो एरिया ऑफ वर्क है, वहां पर मैं सबको पीछे छोड़कर आगे निकलना चाहता हूं, अपनी पहचान अलग बनाना चाहता हूं। तो आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट इन माई निच या निश। निश ज्यादा बेहतर लग रहा है, तो निश याद रखिएगा। आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट इन माई निश, या फिर माई एम्बिशन इज टू एक्सपेंड माई बिजनेस। मैं चाहता हूं अपना व्यापार बढ़ाऊं, इसको बढ़ाऊं मैं व्यापार को अपने। तो ये एक बिजनेसमैन का आंसर हो सकता है। एंड इन जनरल अगर कोई स्टूडेंट भी नहीं है और बिजनेसमैन भी नहीं है, वर्किंग प्रोफेशनल भी नहीं है, तो उसकी क्या क्या पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। देखिए, आई वॉन्ट टू बी अ पब्लिक स्पीकर, आई वॉन्ट टू बी अ पब्लिक स्पीकर, या आई वॉन्ट टू बी अ सोशल वर्कर। किसी को सामाजिक सेवा करने का बहुत शौक है तो वो कह सकता है कि आई वॉन्ट टू बिकम अ सोशल वर्कर, या फिर आई वॉन्ट टू बी अ यूट्यूबर। अगर आपको लगता है कि YouTube पर आप किसी तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कोई मैसेज दे सकते हैं, कुछ सिखा सकते हैं, कोई मैसेज कन्वे कर सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि आई वांट टू बिकम अ यूट्यूबर, या माय एम्बिशन इज टू बिकम अ यूट्यूबर। या फिर फ्लुएंट स्पीकर ऑफ इंग्लिश, आई वांट टू बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर ऑफ इंग्लिश, या माय एम्बिशन इज टू बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर ऑफ इंग्लिश। ये मैंने इसके पॉसिबल आंसर्स दिए हैं, लेकिन अब यहीं पर नहीं रुकेंगे। मैंने बताया आपसे कि आप जो है
कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपका आंसर अगर ये है, फॉर एग्जाम्पल कि आई वॉन्ट टू क्रैक नीट, तो इसमें आपको बताना चाहिए कि आप नीट क्रैक क्यों करना चाहते हैं। या अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर। इफ यू वांट टू बिकम एन इंजीनियर सो यू मस्ट टेल व्हाई डू यू वांट टू बिकम an engineer, or if you want to become a social worker you should tell in the comment box कि why do you want to become a social worker। हम उसी पर हम एडिशनल यानी कि इस पर अगले वीडियो में बातचीत आपसे करेंगे। कम से कम हमारा आंसर 3 या 4 लाइन का तो होना चाहिए। इफ यू लाइक माई वीडियोज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। ओके, थैंक यू, बाय बाय।